स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु विजय सिन्हा। देखिए आपके सामने ये चैनल है। सबसे पहले आप ये देखिए कि इस चैनल पर अभी जो वीडियोज़ हैं ज़रा मैं फटाफट एक व्यू दे दूँ। देखिए 11th क्लास की ये वीडियो, आज की वीडियो 11th की हाइपरबोला की वीडियो होने वाली है। तो मैं 11th क्लास की वीडियो के बारे में आपको बताऊं। देखिए 11th क्लास की हाइपरबोला को समझने के लिए इलिप्स की कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़रूरी है। तो आप देख रहे हैं कि आपके पास इलिप्स का फुल कॉन्सेप्ट है। आप देख रहे हैं ये इलिप्स का फुल कॉन्सेप्ट। इसमें मैंने फॉर्मूला फिगर के साथ एलेबोरेट किया है जिससे आप आराम से सम्स में यूज कर पाएंगे। काफ़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन है इजी वे में। तो आप इसको जरूर प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। और उसके साथ और भी क्लासेस के वीडियो आते हैं। इलिप्स के देखिए एक्सरसाइज की क्वेश्चन आप देख रहे हैं। आप देखिए एक्सरसाइज क्वेश्चन इलिप्स मैथ्स 11 कॉनिक सेक्शन, ठीक है। तो इसमें मैंने कॉन्सेप्ट की एक्सरसाइज के थ्रू एक्सप्लेनेशन की है। बाद में इसी चैनल पर अभी तो आपको बहुत से वीडियो नहीं दिख रहे, लेकिन चूंकि ये क्लास 8 to 12 है तो सारे क्लासेस के वीडियो आते रहेंगे। आज की वीडियो क्लास 11th की हाइपरबोला के हैं। तो सबसे पहले मैं यही बोलूँगा आपको, चैनल पर पहली बार आए आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए। बहुत ही वैल्यूबल वीडियो आएंगे, बड़ी सीरीज में आएगी। कॉन्सेप्ट फुल बताऊँगा। मैं डेली बेस्ट एक एक्सपर्ट ट्यूटर हूँ और हमारे बच्चे बहुत ही बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करते हैं और काफ़ी अच्छा एकेडमिक परफॉर्मेंस 99% तक उनके मार्क्स आते हैं। डेली बेस्ट ट्यूटर हूँ, बड़ी लंबी एक्सपीरियंस है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो चलिए हम लोग फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज की वीडियो जैसे मैंने बताया कि हाइपरबोला की वीडियो है। हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला और वर्टिकल हाइपरबोला दो होते हैं। इलिप्स की वीडियो जिन्होंने भी पहले देखा होगा उनकी कॉन्सेप्ट और भी इजी लगेगा उनको समझना। जैसे इलिप्स दो टाइप के होते थे, हाइपरबोला एंड वर्टिकल, आई मीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल होते थे, उसी तरह हाइपरबोला भी दो हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। इलिप्स के साथ बड़े कंपेरिजन हो सकते हैं फॉर्मूला सारे। तो जिन्होंने पहले से पढ़ रखा उनको मैं फटाफट याद दिलाऊं, जिन्होंने नहीं भी पढ़ा उनको भी बताता हूँ। इलिप्स में जिन्हें हम मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस के नाम से जानते हैं, हाइपरबोला में उनका नाम हो जाता है ट्रांसवर्स एक्सिस एंड, क्या नाम हो जाता है उनका, देखिए हाइपरबोला में उनका नाम हो जाता है ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस। देखिए सबसे पहले तो मैं फटाफट बताऊं कि हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला की इक्वेशन आप नोट कीजिए। आप हाथ में पेन लेकर बैठिए, कॉपी कलम के साथ बैठने से ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो ये देखिए इक्वेशन हाइपरबोला की हॉरिजॉन्टल की इक्वेशन है x² + a² - y² / b² = 1। अब देखिए क्या होता है कि इलिप्स में एक कॉन्सेप्ट होता था, वहाँ प्लस, वहाँ पे इक्वेशन में प्लस की साइन होती है। वहाँ एक कॉन्सेप्ट होता था कि बड़ी वाले x के नीचे तो हॉरिजॉन्टल, बड़ी वाली y के नीचे तो वर्टिकल। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर आपकी हाइपरबोला की इक्वेशन x से स्टार्ट है तो हॉरिजॉन्टल है। अगर मैं अभी दिखाऊंगा आगे कि अगर आपकी इक्वेशन y² से स्टार्ट है तो वो वर्टिकल होगी। अब देखिए क्या होता है। सबसे पहले देखिए आपके पास फिगर बनी हुई है, दो पैराबोला खुले हुए दिख रहे हैं आप दोनों साइड में। एक राइट में पैराबोला दिख रहा है, एक लेफ्ट में पैराबोला दिख रहा है। हाइपरबोला की सेंटर 0 0 है। ट्रांसवर्स एक्सिस आप देखिए x(o(x') ये ट्रांसवर्स एक्सिस है और y(o(y') आप फिगर देखिए x(o(x') ये ट्रांसवर्स एक्सिस है, y(o(y') ये कॉन्जुगेट एक्सिस है। तो जो मेन एक्सिस है यहाँ ट्रांसवर्स है हॉरिजॉन्टल के लिए। लेंथ कभी नहीं बदलती, किसी भी तरह की हाइपरबोला हो लेंथ 2a होती है। कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ 2b होती है। फोकस देखिए दोनों साइड आप देख पा रहे हैं, राइट में फोकस है, लेफ्ट में भी है। राइट वाली फोकस C0 है और लेफ्ट वाली फोकस -C0 है। C क्या होता है, वर्टेक्स से सेंटर से, आई मीन सेंटर से फोकस तक के डिस्टेंस को हम C बोलते हैं। तो राइट वाली वर्टेक्स C0 होती है, लेफ्ट वाली वर्टेक्स -C0 होती है। तो हम क्या करते हैं, इसे फोकस को हम डायरेक्ट लिख देते हैं। कैसे करते हैं, फोकस को हम डायरेक्ट एक बार में लिख देते हैं। क्या करते हैं, हम लिख देते हैं +-C0। एग्जाम में हम दो बार नहीं लिखते, हम एक बार लिख सकते हैं +-। दो फोकस होते हैं, वर्टेक्स भी दो होते हैं। देखिए दो वर्टेक्स आप देख रहे हैं, राइट हैंड साइड में B लिखा हुआ है और लेफ्ट हैंड साइड में A लिखा हुआ है। अब क्या होता है कि ये नेम्स से कोई रिक्वायरमेंट नहीं है नेम्स की, A भी लिख सकते हैं, A B लेफ्ट राइट कहीं भी, वो नेम से कोई यहाँ पे कंसर्न नहीं है। A एंड B राइट लेफ्ट कहीं लिख सकते हैं हम। A भी बुक्स पर लिखे, उससे आपको मतलब नहीं है। एक राइट हैंड साइड में B है और एक लेफ्ट हैंड साइड में A है, दोनों वर्टेक्स हैं। तो एक वर्टेक्स A0 है। देखिए फर्स्ट वर्टेक्स क्या है हमारा, A0 है। आपको बता रहा हूँ, ये देखिए पॉइंट में ब्लू कलर की लगा रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए। ये वर्टेक्स A0 है और एक मैं पॉइंट दूसरी तरफ लगा रहा हूँ ब्लू कलर से, ये -A0 है। तो जो वर्टेक्स है उसे हम एक बार में कैसे लिखते हैं, वर्टेक्स को हम एक बार में लिखते हैं +-A0। वर्टेक्स कैसे लिखते हैं, +-A0, ऐसे एक बार में लिख देते हैं।
तो दो वर्टेक्स हो गए, दो फोकस हो गए, कॉन्जुगेट एक्सिस हो गई, ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस कौन सा हुआ? एक्स ओ एक्स डैश, ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ 2a हो गई। वाई ओ वाई डैश कॉन्जुगेट एक्सिस होता है, उसकी लेंथ 2b हो गई। इलिप्स में इनके नाम अलग होते हैं। इलिप्स में ट्रांसवर्स के प्लेस पर मेजर एक्सिस होता है और कॉन्जुगेट के प्लेस पर माइनर एक्सिस होता है। अब देखिए ध्यान से, एक्सेंट्रिसिटी का ये फॉर्मूला भी आपको तुरंत समझ में नहीं आएगा, मैं समझा दूं। लेटस रेक्टम आप देखिए दो साइड में है, रेड कलर से मैंने एरो लगाया हुआ है। आप देखिए रेड कलर से दोनों साइड में एरो लगी हुई है। मैं भी आपको मार्क करके भी एक बार दिखा दूं। ये देखिए, ये हमारी लेटस रेक्टम एक है, देखिए ब्लू कलर से मैंने मार्क किया, ये लाइन लेटस रेक्टम है। और जो लेफ्ट में मैं मार्क लगा रहा हूँ, दोनों साइड में फोकस से पास करता है। आप देखिए लेटस रेक्टम पासेस थ्रू द फोकस एंड इट इज़ परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। तो लेटस रेक्टम भी दो होते हैं। और दूसरी चीज़ अभी भी मैं आपको बताता हूँ कि डायरेक्ट्रिक्स भी दो होते हैं, मैं ये भी बताता हूँ आपको, डायरेक्ट्रिक्स भी बताऊँगा। तो देखिए आपके ये दो लेटस रेक्टम हो गए और दो डायरेक्ट्रिक्स हो जाती है। डायरेक्ट्रिक्स किधर है? आप देखिए एक्सिस के साइड में जो ये दो लाइन हैं, ये देखिए एक लाइन ये वाली और एक लाइन ये वाली, ये दोनों डायरेक्ट्रिक्स हैं। ब्लू कलर से मैंने लगाया, आप ध्यान से देखिए, जो लंबी लंबी लाइन आप देख रहे हैं एक्सिस के साथ साथ वाली लाइन, वो दो डायरेक्ट्रिक्स होते हैं। और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन मैं भी साइड में लिख दूंगा। डायरेक्ट्रिक्स भी परपेंडिकुलर होता है एक्सिस के ऊपर। चलिए डायरेक्ट्रिक्स की मैं एक बार इक्वेशन लिख दूं। उसके पहले मैं एक चीज़ ये बता दूं कि हाइपरबोला की कुछ चीज़ें जो दोनों में चलती हैं, तो एक होता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों हाइपरबोला में चलता है, बोथ हाइपरबोला। अब मैं सबके मीनिंग बता दूं कि होता क्या है। देखिए सबके मीनिंग बता देता हूं। देखो मीनिंग क्या होता है, यहाँ c कौन सी डिस्टेंस है फिगर में आप देखिए, सी OF2 ये डिस्टेंस c है। और a क्या होता है हमारा डिस्टेंस, ये OA से OA का डिस्टेंस a होता है। देखिए वर्टेक्स की डिस्टेंस को स्मॉल a कहते हैं और फोकस की डिस्टेंस को c बोलते हैं, वर्टेक्स की डिस्टेंस को स्मॉल a बोलते हैं। तो ये जो रिलेशन है ये आपका दोनों हाइपरबोला के लिए वैलिड है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल करें या आप वर्टिकल करें। अब देखिए एक एक्सेंट्रिसिटी होती है। आप देखिए 7 में आप देख रहे हैं एक्सेंट्रिसिटी, ये वाला 7 में देखिए एक्सेंट्रिसिटी, ये E मतलब एक्सेंट्रिसिटी, पॉइंट नंबर 7 आप देख रहे हैं। ये क्या होता है, E इज इक्वल टू C अपॉन A होता है। तो यानी किसके रेशियो हो गए, ये फोकल डिस्टेंस के और वर्टेक्स के डिस्टेंस का रेशियो होगा। किनका, फोकस का डिस्टेंस और वर्टेक्स का डिस्टेंस, इनके रेशियो को एक्सेंट्रिसिटी बोलते हैं। अब ये डेरिवेशन से आया, उन्होंने C की वैल्यू पुट कर रखी है। देखिए इससे C की वैल्यू क्या आती है, C क्या आएगा, इससे देखिए स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आएगा। यही वैल्यू उन्होंने यहाँ पे पुट कर दिया है 7 पॉइंट में। अब देखिए लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम दोनों हाइपरबोला के लिए बिल्कुल 2b स्क्वायर फिक्स है और इक्वेशन x इक्वल टू प्लस माइनस c है, क्योंकि फोकस से पास करता है। तो इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल टू प्लस माइनस c। तो चलिए हाइपरबोला हॉरिजॉन्टल तो आपकी क्लियर हो गई। अब मैंने डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन यहाँ पे नहीं लिखा, मैं वो लिख दूँ। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन देखिए, लिखता हूँ डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। देखिए इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, दो डायरेक्ट्रिक्स होते हैं, फिगर में आपको दिखा ही चुका हूँ, दो डायरेक्ट्रिक्स होते हैं। डायरेक्ट्रिसेस लिख देता हूँ, प्लूरल नंबर है, प्लूरल नंबर होने के कारण मैं इसको लिख देता हूँ डायरेक्ट्रिसेस प्लस माइनस ए अपॉन ए। आपको पता चल गया, ए और ए की वैल्यू पुट करने से इक्वेशन बन जाता है, आंसर हो जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट करते हैं वर्टिकल। जो भी वीडियो पर अभी तक बने हुए हैं ये आपके लिए काफ़ी अच्छा वीडियो प्रूव होने वाला है। हाइपरबोला की कॉन्सेप्ट होते ही आप आराम से न्यूमेरिकल कर पाएंगे। देखिए जो हॉरिजॉन्टल था एक्स स्क्वायर से स्टार्ट हुआ था और वर्टिकल देखिए कैसे स्टार्ट हुआ। आप ध्यान से देखिए कि वर्टिकल कैसे स्टार्ट हुआ है। आप देखिए वर्टिकल हमारा स्टार्ट हुआ है कैसे, ये देखिए वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वहाँ पे स्टार्ट हुआ था एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर से। इलिप्स से थोड़ा अलग है, इलिप्स में बिगर नंबर एक्स स्क्वायर के नीचे बोलते थे और बिगर नंबर को वाई स्क्वायर के नीचे, लेकिन हाइपरबोला में ऐसा कुछ नहीं है। अगर एक्स स्क्वायर से स्टार्ट है तो हॉरिजॉन्टल है और अगर वाई स्क्वायर से स्टार्ट है तो वर्टिकल है। देखिए सब कुछ वही है, आप देखिए सब कुछ वही है। आपकी सेंटर, आप खाली एक चीज़ बदला है, डायरेक्शन बदला है। वहाँ हॉरिजॉन्टल था, वहाँ वाई एक्सिस छोटी थी, एक्स एक्सिस मतलब वहाँ ट्रांसवर्स एक्स था और यहाँ पे ट्रांसवर्स वाई है। मतलब प्रैक्टिकली बताऊँगा, जो बड़ी दिखती है वही ट्रांसवर्स होती है। तो यहाँ पे वाई वाली चीज़ यानी कि आपको वाई ओ वाई डैश, फिगर देखिए आप वाई ओ वाई डैश, आप देख पा रहे हैं फिगर वाई ओ वाई डैश, ये आपको बड़ी दिख रही है। तो जो वाई ओ वाई डैश बड़ी वाली है, हमेशा बड़ी वाले को ट्रांसवर्स कहते हैं और छोटे वाले को कॉन्जुगेट कहते हैं। तो आप देखिए ध्यान से कि आपने देख लिया कि कैसे ये
थोड़ा सा रिवर्स हुआ, सब कुछ रिवर्स हो गया। आप देखते हैं जैसे वहाँ नंबर से शुरू होता था फोकस C0, देखिए वहाँ की फोकस C0 और -C0 होती थी, यहाँ का फोकस 0C 0 -C होता है, बस रिवर्स हो गए हैं पॉइंट। वर्टेक्स भी रिवर्स हो गया, वहाँ का वर्टेक्स A0 और A0 और -A0 होता था, यहाँ का वर्टेक्स 0A एंड -0 देखिए, ये देखिए मार्क लगा रहा हूँ मैं, ये देखिए वर्टेक्स, एक वर्टेक्स B है, दूसरा वर्टेक्स A है, B 0A एंड A इज 0, -A। तो ये वर्टेक्स को हम जब एग्जाम में लिखेंगे तो हम एक साथ भी लिख सकते हैं। कैसे? फोकस को हम एक साथ कैसे लिख सकते हैं? देखिए फोकस को हम एक साथ कैसे लिख सकते हैं, हम एक साथ लिख सकते हैं 0 + -C, ये एक बार में लिख सकते हैं क्योंकि दो होते हैं। इसी तरह हम वर्टेक्स को भी चाहें तो एक साथ लिख सकते हैं, जो वर्टेक्स आपकी, हम एक साथ क्या लिख सकते हैं 0 + -A, हम एक ही बार में लिख सकते हैं वर्टेक्स को भी। अब देखिए डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन यहाँ भी नहीं लिखा हुआ है, तो मैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स लिख देता हूँ, बाकी चीज़ें चेंज नहीं होती, कोई लेंथ चेंज नहीं होता। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हो, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस हो, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस हो, ये लेंथ कोई चेंज नहीं होते। और जो इक्वेशन मैंने लिखा था देखिए प्रीवियस पेज, ये दोनों पैराबोला के लिए, दोनों हाइपरबोला के लिए होता था, C² = A² + B², इलिप्स में ये माइनस में होती है, आप कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो जल्दी जल्दी याद होगा। प्लेलिस्ट में जरूर जाइए, इलिप्स की कॉन्सेप्ट जरूर देखिए क्योंकि उससे कनेक्टेड है, इलिप्स याद होगा तो थोड़ी सी डिफरेंस आती है, हल्का सा पॉइंट इधर उधर होता है, हल्की फुल्की डिफरेंस आती है, इलिप्स की तरह ही फॉर्मूला चलते हैं, नाम बदलता है, इलिप्स में मेजर एक्सिस बोलते हैं, हाइपरबोला में ट्रांसवर्स एक्सिस बोलते हैं, इलिप्स में हम कॉन्जुगेट, इलिप्स में हम बोलते हैं माइनर एक्सिस, हाइपरबोला में हम बोलते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस, ये डिफरेंस है। तो अब देखिए ये सारी चीज़ें तो बदलती नहीं हैं। अब देखिए यहाँ पे खाली एक डायरेक्ट्रिक्स बदलेगा, कैसे? देखिए डायरेक्ट्रिक्स कैसे बदलेगा, डायरेक्ट्रिक्स कैसे बदलेगा, डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पर किसके पैरेलल है, आप ध्यान से देखिए फिगर, देखिए ये डायरेक्ट्रिक्स हैं जो कि आपने, मैं एक बार कलर करके दिखा देता हूँ, ये डायरेक्ट्रिसेस हैं। देखिए ये जो ब्लू कलर वाली मैंने बनाई अभी, ये जो ब्लू कलर वाली बनाई ना, ये डायरेक्ट्रिक्स है आपकी, एक डायरेक्ट्रिक्स ऊपर की तरफ है, दूसरी डायरेक्ट्रिक्स नीचे की तरफ है। आप देख रहे हैं डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, लेटेस्ट रेक्टम की पैरेलल लाइन होती है, लेटेस्ट रेक्टम फोकस से पास करता है, लेकिन डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, वर्टेक्स और सेंटर के बीच एक पॉइंट होता है, वहाँ से पास करता है, पासेस थ्रू अ पॉइंट विच इज इन बिटवीन वर्टेक्स एंड द सेंटर, उसके बीच से आप देख रहे हैं वर्टेक्स और सेंटर के बीच की लाइन जा रही है डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ होती है, क्या होती है, वहाँ x से होता था और यहाँ क्या होगा, वही चीज़ x से ना होकर यहाँ वही चीज़ y हो जाएगा। तो आपने देखा कि अगर कंपैरिजन करके हम पढ़ते हैं तो कितना आसान हो जाता है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में सम्स के साथ आ रहा हूँ, इलिप्स के सम का वीडियो मैं बना चुका हूँ, मैं नेक्स्ट वीडियो में हाइपरबोला के सम्स के साथ आ रहा हूँ। जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, प्रीवियस वीडियो वॉच कीजिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।